हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज का वीडियो है हमारा कि आपका सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। ये ओवरऑल आप लोगों का कैरियर, फाइनेंसेस, वर्क एरिया में और लव सिचुएशंस में एंड हेल्थ आप लोगों का कैसा रहने वाला है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। एंड आप लोगों के लिए मैंने भगवत गीता कार्ड से आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस लिए हैं, उसे भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वो बहुत ही हमसे कनेक्ट होकर बहुत ही अच्छे हमें मैसेजेस मिलते हैं। आप लोगों के लिए ही है ये, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद आप लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रीडिंग्स। बुक कराइए अपनी रीडिंग और अपने बारे में जानिए जो भी डाउट वगैरह आप लोगों को होगा, और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों की सिचुएशन, कंडीशन कुछ भी चीज़ें मैच करती हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा पाइल 1 ग्रीन लीफ, ये रहेगा पाइल 2 सिल्वर एंड ये रहेगा पाइल 3 रेड। ओके, आप लोग वीडियो को आराम से पॉज कर सकते हैं और मन में आंखें बंद कर कर पूछ सकते हैं कि आपका सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। और जब आप आंखें खोलेंगे, जिस भी पाइल से आप अट्रैक्शन फील करें 1, 2 या 3 से, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। एंड नीचे टाइम स्टैम्प जरूर देख ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से पाइल 1 से। ओके, ये है पाइल 1। देखते क्या कार्ड्स हैं आपके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, फायर साइन हो सकते हैं आप लोग, एरीज, लियो एंड सजी, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है यानी कि लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि सारे साइन हैं यहाँ पे। वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस भी हो सकते हैं आपके साइंस। ओके, तो एक मिनट मुझे दीजिए। ओके, आप लोगों का सितंबर का मंथ फाइनेंसेस में बैलेंस रहने वाला है। आप लोगों के फाइनेंसेस, ये कार्ड बताता है 6 ऑफ पेंटिकल की आप लोगों का बैलेंस रहने वाला है, लेकिन आप अपने बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। एग्जॉशन भी हो सकता है आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों को अच्छा रेस्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक चीज़ में फोकस रहेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप इसे देख रहे हैं जो पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उनका भी ध्यान पढ़ाई में, अच्छा फोकस आप लोगों का सितंबर के मंथ में दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर इवन ये भी लग रहा है कि ऑफिस कलीग्स वालों के साथ आप लोग कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, इंजॉय करने वाले हैं, एक ट्रिप पे जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप पे, और आप इंजॉय करने वाले हैं अपनी कंपनी को। इसके बाद में आप लोगों का मनी मैनेजमेंट भी सितंबर में बैलेंस ही दिख रहा है, मुझे अच्छा रहेगा। और मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली एक्टिव भी रहने वाले हैं, चीज़ों को अच्छे से देख समझ कर करने वाले हैं। कुछ अंडर आप लोग ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं कुछ लोग। और मुझे एक चीज़ लग रहा है यहाँ पर कि कोई आप लोगों के ऊपर स्पाई कर रख सकता है, नज़र रख सकता है। आपके बॉस हो सकते हैं या साथ के कोई हो सकते हैं, तो आप लोगों को उन लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। अवेयर रहना है आप लोगों को। आप लोग मेंटली एक्टिव तो है ही, यहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को अवेयर रहना है कि आपका कौन है और कौन आपके अगेंस्ट जा सकता है आगे में, फ्यूचर में। तो इसीलिए उन पे आप लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है। और आर्ग्यूमेंट होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है, तो आर्ग्यूमेंट से भी ज़रूर बचिएगा। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एडवाइस है। ओके, इसके बाद में मुझे लग रहा है हेल्थ, आप लोगों का हेल्थ इस समय जो भी बीमारियां आप लोगों की रहेगी सितंबर के मंथ में, बहुत मतलब आप लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड फील जो आप लोग अभी तक के होते आए थे, शायद इसीलिए आप लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं। तो आप, मुझे लग रहा है कि सितंबर के मंथ में आप कुछ चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं। ये 8 ऑफ कप के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप लोग लेट गो करने वाले हैं। एंड जजमेंट के कार्ड से लग रहा है जो भी बीमारियां, जो भी तकलीफ आपको थी, वो चीज़ें आप लोगों के लाइफ से चले जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेंगे ताकि आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकें। ओके। एंड हमेशा मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव सोचिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पास्ट में ज़रूर रही होगी, उसे आप लोगों को निकालना है और पॉजिटिव सोचना है। अपने हेल्थ के बारे में भी जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप लोगों का हेल्थ भी पॉजिटिव अच्छा होता जाएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोगों को वो सब चीज़ें करनी है।
और अगर फैमिली या कोई भी इंसान आपको प्रूव करने चाहता है रॉन्ग, तो आप अपना बस रास्ता सही रखिए। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उन पे ध्यान मत दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से भी किया, आप लोगों को सितंबर के मंथ में कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके बाद अगर लव को देखें तो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए पार्टनरशिप आ रही है, और अगर कोई इंसान आपको पहले छोड़कर गया है तो आप उन्हें अब और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आने वाले हैं, जहां पर आप बोलेंगे कि आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने कैरियर पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करने का मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे न्यू पार्टनरशिप भी आते दिख रही है। किसी किसी के लिए चांसेस लग रहे हैं मुझे कि उन्हें कुछ प्रपोजल्स वगैरह आए। मुझे बताइएगा ज़रूर अगर सितंबर मंथ में आप लोगों के साथ ये होता है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे लग रहा है आप लोग कुछ बहुत ही लव से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने वाले हैं इस सितंबर के मंथ में। और बाकी अगर देखा जाए ऐसे तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। देखिए अगर इस 2 कार्ड्स को साथ में रखा जाए तो मुझे लग रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। बाकी प्यार तो है, आप लोगों के बीच में बैलेंस रहेगा। थोड़ी नोकझोंक तो होती ही है हमारे लाइफ में। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आप ईश्वर पर भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने वाले हैं, और लेट गो की एनर्जी यहाँ पे है, और जो ईश्वर चाहते हैं वो होगा। इस टाइप का आप लोगों का मुझे सितंबर के मंथ में फीलिंग लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, देन जजमेंट का कार्ड है, इसीलिए लग रहा है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट वगैरह से हो सकते हैं। दूरी यहाँ पे किसी टाइप की है, शायद आप लोगों की बात अभी कम्युनिकेशन आप लोगों का ऑनलाइन होता हो, तो मुझे आप दोनों के मिलने के चांसेस भी यहाँ पर लग रहे हैं। इसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो लेट गो की एनर्जी है, आप ट्रस्ट करने वाले हैं डिवाइन पर, गॉड पर, अपने टाइम को एंजॉय करने वाले हैं, अपने पे फोकस रहने वाले हैं, और न्यू बिगनिंग भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, एंड ट्रैवल भी बोल सकते हैं आप इसे। आप या आपके पार्टनर आप लोगों से मिलने आ सकते हैं। इसके बाद चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं। ओके, पहला कार्ड है सक्सेस इन योग। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, मैं पहले इसे समझाती हूँ। देखिए यहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूर कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। लव इज़ इन द एयर टाइप का ये कार्ड मुझे लग रहा है सामने। इसका भवार तो हालांकि अलग है, लेकिन फिर भी मुझे ये एनर्जी आ रही है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करें, एक नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों का रिलेशन जाए इस सितंबर के मंथ में। इसके बाद पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, पीछे कार्ड में लिखा है Be steadfast in योग. O Arjuna, perform your duty without attachment, remaining equal to success or failure. Such equanimity of mind is called योग. Okay, तो ये आपको बोलना चाहते हैं यूनिवर्स की अपने माइंड और सोल में एक टाइप का इक्वालिटी लाइए, दोनों को बैलेंस करिए, बैलेंस भी बोल सकते हैं आप इसे, ताकि आपको और ज़्यादा सक्सेस मिले। और यहाँ कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कहता है कि सक्सेस और फेलियर का जो लोग नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें उन लोगों को मतलब कि एक नई दिशा की तरफ उन लोग बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है गणेश जी आए हैं, द सेज का कार्ड है, एंड अभी गणेश पक्ष भी चल रहा है। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, आप बोल सकते हैं। ये हर्मिट का कार्ड होता है ऐसे तो, जहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ में देखिए ये 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है हाँ आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहेंगे, अपने साथ अलोन टाइम बिताना चाहेंगे, चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे। और इस कार्ड से सक्सेस इन योग का कार्ड मैंने बताया पार्टनर। एंड इसके बाद में मुझे लग रहा है कि आपको सक्सेस एंड फेलियर की बिना चिंता किए हुए आगे अपने माइंड को इक्विलिब्रियम में लाकर आगे बढ़ना है, दैट इज योग, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अगर कुछ भी चीज़ें रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, तो चलते हैं अब हम पाइल 2 की तरफ। हेलो, वेलकम पाइल 2। जिस किसी ने भी ये सिल्वर लीफ चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों का सितंबर का मंथ कैसा जाने वाला है। ओह वाओ, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द हैंगमैन। ओके,
ये हम यूनिवर्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए बाद में मैं इन्हें पढ़ूंगी, ठीक है। तो आपका सितंबर का मंथ में आपका सितंबर का मंथ कैसा रहेगा, चलिए देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैंगमैन की एनर्जी में अभी तक हैं। मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लग रहे हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन वन नहीं लग रहा है। शायद कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही हैं। आपको स्टैग्नेंट वाली एनर्जी आपकी हो सकती है, और लेकिन आप इस एनर्जी में मत रहिए, प्लीज़ आगे बढ़िए। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी आपका काम है, इवन मुझे यहाँ पे कई लोग तो काम में उनका मन भी नहीं लग रहा है, तो ये वाली एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाते हुए चीज़ों पे फोकस करके आप लोग बढ़ते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है ना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इसके बाद में, क्योंकि आप लोग जब काम करेंगे तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। आपको सक्सेस भी चाहिए, और आप चीज़ों को पोस्टपोन करते जाएंगे कि नहीं कल हम देख लेंगे, कल हम कर लेंगे, या कुछ ज्वाइन करना है नया तो हम कल ज्वाइन करते हैं। इस टाइप की एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि आप लोगों को उससे कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों का सक्सेस भी पोस्टपोन होते जाएगा। आप जितना अपने कामों को पोस्टपोन करेंगे, आपका सक्सेस भी उतना दूर जाते जाएगा। तो आप लोगों को बैलेंस लाने की जरूरत है। हैंगमैन के कार्ड से मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बस प्लानिंग कर रहे हैं, और सॉरी, बहुत ज़्यादा आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको बैलेंस में भी अब आने की ज़रूरत है। आप लोगों को, मुझे हैंगमैन से लग रहा है कि आप लोगों को कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही है किसी चीज़ों को लेकर, तो आप लोगों को मिल जाएगी। ये मैं फाइनेंसेस के लिए बता रही हूँ। अभी तो फाइनेंसेस भी आप लोगों का बैलेंस ही लग रहा है, उतना कुछ मुझे उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं चीज़ों का वेट करते हुए, अच्छे टाइम का वेट करते हुए कि नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होने वाली है सितंबर मंथ में। इसके बाद में अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे हेल्थ का कार्ड, हेल्थ तो ये हेल्थ में आया है कि 10 सन का कार्ड आया है, तो आप लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग गुड हेल्थ को एंजॉय करने वाले हैं सितंबर के मंथ में। कुछ भी बीमारियां वगैरह अगर रही होगी तो वो दूर हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं लाइफ को। और अगर कुछ अगर आप लोगों को थोड़ा मोड़ा वायरल टाइप की चीज़ें होती है तो आप उसे भी फाइट कर लेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव मुझे लग रहे हैं, जो जिन्हें हर चीज़ें, अगर बड़ी से बड़ी बीमारी आप लोगों को कभी हुई होगी तो आपने उनसे हराया है। मुझे यहाँ पे एक पता नहीं क्यों एनर्जी अचानक से अभी आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ, तो उसी टाइप की अब लोग की एनर्जी है। हेल्थ आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है, फुल ऑफ एनर्जी। द सन से मुझे लग रहा है आप लोग एकदम ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोचने वाले, अपने हेल्थ के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले हैं, एंड फुल ऑफ एनर्जी, ऑप्टिमिस्ट रहने वाले हैं। इसके बाद अगर लव में देखा जाए तो मुझे जस्टिस के कार्ड से लग रहा है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपने प्यार को पाने के लिए या लव रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो अब आप लोगों का जस्टिस का टाइम आ गया है, जहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। जो चीज़ें आप लोगों को अभी इतने दिन से उथल पुथल लग रही थी, वहाँ पे मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के साइन हो सकते हैं, शायद लिब्रा हो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस यहाँ पे दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद में अगर आप मुझे पूछेंगे तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत सारा प्यार आ रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड के साथ आपका रिलेशन स्टार्ट हो, या कोई ओल्ड फ्रेंड मुझे आता हुआ दिख रहा है। इवन यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये दोनों कार्ड यूनियन के होते हैं। तो सितंबर मंथ में आप लोगों का यूनियन शायद हो रहा हो, या कोई पास्ट लवर आप लोगों को पहले छोड़कर गया हो, तो वो मुझे सितंबर के मंथ में आते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद में ओवरऑल एक मुझे हारमनी दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में बहुत प्यार रहेगा, बहुत अच्छा आप लोगों का रिलेशन रहेगा। हारमनी बताता है, हैप्पी मोमेंट्स बताता है, तो बहुत ही अच्छा समय आप लोग अपने लवर्स के साथ में बिताने वाले हैं। एक तरह से बैलेंस है। और अगर इसे सिंगल कोई देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूर खुशखबरी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। न्यू बिगनिंग आप लोगों के लाइफ में होगी, एंड
प्रपोजल्स तो ज़रूर मिल रहे हैं। ये मैरिज का भी कार्ड होता है, तो मैरिज की प्रपोजल मिलने के आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके बाद ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन, प्रपोजल आ रहे हैं, आप लोग पॉजिटिव हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए फ्रेंड्स। आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आपको हर चीज़ें अच्छी लगेगी। इसके बाद में मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, पहला कार्ड है फॉरेस्ट ऑफ डेल्यूशन एंड दूसरा कार्ड है गेट्स टू हेल। ओके, तो पहला कार्ड हम इसे देखते हैं, गेट्स टू हेल। तो देखिए ये उस समय का महाभारत में उस समय का टाइम है जब युधिष्ठिर और दुर्योधन ये चौपड़ का खेल खेल रहे थे, और यहाँ आसपास ये तीनों बैठे थे जो इनके एंसेस्टर्स थे, बुजुर्ग थे, वो इन्हें बस देख रहे थे और इनके बीच में कुछ नहीं कर पाए। तो उसी तरह से हमारी भी लाइफ की एनर्जी होती है, जो कुछ करना होता है गलत या सही हम खुद उसके डिसाइडर होते हैं। कोई हमारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता और कोई हमें मदद भी नहीं करता, हम खुद की हेल्प खुद ही करते हैं। तो ये मुझे एनर्जी आई तो मैंने ये आप लोगों को बताया। बाकी इस कार्ड के पीछे लिखा है There are 3 gates that open the way to hell and the degradation of the soul, lust, anger and greed. Avoid these 3 things at all cost, ओ अर्जुना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि लस्ट, एंगर और ग्रीड को आप लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये नरक के द्वार होते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग ज़रूर अवॉइड करने की कोशिश करिए। और इसके बाद में दूसरा कार्ड है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन। ओके, इसके पीछे लिखा है व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज पास्ड बियॉन्ड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ कंफ्यूजन यू शैल बिकम इनडिफरेंट टू ऑल स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस इन द पास्ट और द फ्यूचर। इस कार्ड का मतलब है कि जब इंसान, मुझे इस कार्ड को देखकर जो लग रहा है, मैं पहले अपनी बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं इस कार्ड का भावार्थ बताऊंगी। तो मुझे लग रहा है कि जब हम कंफ्यूजन में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उस कंफ्यूजन को मत रहिएगा कभी। ये हैंगमैन का कार्ड भी कंफ्यूजन बताता है, इसीलिए मैंने इन दोनों कार्ड को जोड़कर मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि कंफ्यूजन में मत रहिए फ्रेंड्स। कंफ्यूजन में आप बस अपने आप को ही दुख देते हैं और बहुत ज़्यादा चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। और एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचते हैं, तो पास्ट में मत अटके रहिए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। और फ्यूचर अभी आया नहीं है तो इतना ज़्यादा उसके लिए भी चिंतित मत रहिए, प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट को एंजॉय करिए। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। इसके बाद इसका भावार्थ ये होता है कि जो मोह माया के दलदल में फंस जाता है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। और क्या होता है कि इस दलदल में फंसे जो इसको पार कर लेता है, ये एक डिल्यूशन है, ठीक है, मोह माया बोलते हैं इसे। तो इस मोह माया में जो पार कर लेता है, वो जो इसे जो भोगना होता है अपनी इस लाइफ में, वो इससे भी निकल जाता है आसानी से। तो वही बातें हैं कि फंसे मत रहिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। बहुत ही बातें ये सारी बहुत ही कठिन है समझना, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम अपने लाइफ में अंदर ला सकते हैं। चेंजेस लाने के लिए कुछ तो चेंजेस लाने हैं अगर, तो ज़रूर से हमें किसी का तो सहारा लेना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 द रेड लीफ चूज किया है, ये आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। इसे हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में देखते हैं क्या कार्ड्स है। ओह वाह, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, होप आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। आपके साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ में इस अपने काम में इस समय पेशेंस रखने वाले हैं। वर्क एरिया की बात हो रही है कि आप लोग बहुत पेशेंट रहेंगे और अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं काम की तरफ। और आपको पता है आप होपफुल हैं। मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है पाइल 1 और पाइल 2 की तरह। यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है, जहाँ पे आप सोचने वाले हैं सितंबर में कि आप आगे देखें, आगे अपने फ्यूचर के लिए ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, आप होपफुल हो रहे हैं। और
मुझे लग रहा है आप लोग यहाँ पर ग्रुप स्टडी वगैरह में पढ़ने जाने वाले जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ग्रुप स्टडी में पढ़ने वाले लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को शेयर करने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की चिंता रहने वाली है किसी लोगों को, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली वगैरह के साथ बताइए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा सोच विचार में मत अपने आप को उलझाए रखिए। फैमिली के साथ ज़्यादा अपना समय बिताइए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सक्सेस आप लोगों के लिए तो है। और अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने, ये इंट्यूशन का कार्ड है, तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुने। और आप जो चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस अच्छा हो, तो आप उसी तरह से अपने आप को अफर्मेशंस बोलें और पॉजिटिव सोचिए। आप लोगों को फिर आगे जो है आप लोगों का लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आप लोगों के साथ नेगेटिव चीज़ें होती रहेगी और वो बार बार होगी। इसीलिए अपने आप को चेंज करिए, अभी चेंज करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। आप अपने गोल में ज़रूर पहुँचोगे, आपका जो भी गोल होगा वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में मुझे यहाँ पे किसी के लिए लग रहा है कि कुछ नया आप लोग परचेज कर सकते हैं, घर, गाड़ी या कोई नए घर में शिफ्ट हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। इसके बाद अगर हेल्थ को देखें तो आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से लग रहा है बहुत ज़्यादा काम आप करते हैं, वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ काम अपनी जगह है, लेकिन रेस्ट भी आप लोगों को, अपने हेल्थ का ख्याल आपको ही रखना है, तो पर्याप्त आप लोग रेस्ट लीजिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, योगा करिए, क्योंकि यहाँ पे पाइल 1 और पाइल 2 के तो हेल्थ कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप लोग थोड़ा मेंटली एंड फिजिकली भी थक सकते हैं सितंबर के मंथ में। इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ सहारा लीजिए, आप लोग वॉक करने जाइए, रनिंग करने जाइए, कि आप लोग हेल्दी आप लोग हो सके, फिट हो सके, ठीक है। इसके बाद अगर लव में देखा जाए तो लव के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ कप्स आया, द वर्ल्ड आया है, तो मुझे लग रहा है आप लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं पे घूमने फिरने जा सकते हैं और अपने हस्बैंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय दिख रहा है मुझे। और लव रिलेशंस आपके अच्छे हुए दिख रहे हैं मुझे। ये द वर्ल्ड के कार्ड से लग रहा है कि किसी के लिए न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं, मैरिज और यूनियन के भी चांसेस हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि मैरिज वगैरह को बताता है, हैप्पी फैमिली बोल सकते हैं हम इसे। तो मुझे लग रहा है कि, और जो इसे सोल में ट्विन फ्लेम वगैरह दिख रहे हैं उनके लिए भी मुझे यूनियन पास है लग रहा है। और कोई यहाँ पर ट्रैवल कर यहाँ पे, ये भी ट्रैवल का कार्ड है, ये भी ट्रैवल, द वर्ल्ड भी ट्रैवल है कहीं ना कहीं, तो मुझे लग रहा है कि कोई ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकता है। और ओवरऑल कमिटमेंट है, मुझे यहाँ पे कमिटमेंट मिलते हुए आप लोगों के लिए दिख रही है। पीस दिख रहा है, पीस इन लव, यू विल बी हैप्पी इन योर लव लाइफ। ये तीनों पाइल में ये चीज़ पाइल 3 में ही मुझे मिली है कि आप अपने लव लाइफ से खुश रहने वाले हैं। इसके बाद में हो सकता है आप किसी नए इंसान से भी मिल सकते हैं इस सितंबर के मंथ में, और अपने जो अभी तक आपने सोचा था ना कि मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या कोई पर्सन मैंने ऐसा ही सोचा था और मुझे और वही इंसान आपके आंखों के सामने आकर खड़ा हो सकता है सितंबर के मंथ में। और जो आप लोगों का रिलेशन है वो रिलेशन तो अच्छे ही चलेंगे और एक न्यू हाइट में आप लोग अपने रिलेशन को ले जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे डिफरेंट कंट्रीज के कुछ लोग लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। आपके पार्टनर शायद हो सकता है जॉब वगैरह के से रिलेटेड कहीं बाहर रहते हो, दूर रहते हो आप लोगों से। इसके बाद आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं हम यूनिवर्स की तरफ से क्या है। ओवरऑल आप लोगों का फाइनेंसेस भी अच्छा है, हेल्थ का थोड़ा सा दिक्कत है, बस आप लोगों को रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ये आप ज़रूर करिएगा, और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करिए फ्रेंड्स। इसके बाद आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है, फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड गुड क्वालिटीज़, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों के लिए ये कार्ड पढ़ती हूँ, फॉल फ्रॉम ग्रेस। ओके, देखिए ये कार्ड, इसके पीछे लिखा है, वन हु कंटेम्पलेट्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप एन अटैचमेंट फॉर देम, फ्रॉम अटैचमेंट डेवलप्स लस्ट, एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस, फ्रॉम एंगर confusion is born, confusion results in the loss of memory, when memory is bewildered intelligence is lost, and when intelligence is lost one again falls into material consciousness। ओके, ये बोलता है कार्ड की ज़्यादा चिंता करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ों का चिंता मत करिए, फाइनेंसेस वगैरह का भी चिंता मत करिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी अपने टाइम में।
क्योंकि किसी भी हम चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं तो उसमें होता ये है कि हम उस टॉपिक से हम कनेक्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट हमारा हो जाता है, हमारा दिमाग फिर वही चीज़ें बार बार सोचने लगता है और उससे फिर हमारा वो चीज़ हम क्रोध करने लगते हैं, हमारा क्रोध बढ़ता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, हम कंफ्यूजन में जाते हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है यानी कि जो हमारा ज्ञान है वो नुकसान होता है उसे, और फिर हमारी जो व्यक्तित्व होता है, जो हमारी व्यक्तित्व होना चाहिए वो ओवरऑल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ज़्यादा चिंता ना करें, चिंता एक चिता के समान होती है, ये आप लोगों ने तो सुना होगा। तो ये कार्ड उसी तरह से कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो मत करिएगा चिंता फ्रेंड्स आप लोग सितंबर के मंथ में। उसके बाद दूसरा कार्ड है गुड क्वालिटीज। इसके पीछे लिखा है द ब्राह्मण्स वर्क इज बॉर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, एस्टिज्म, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लर्निंग विजडम एंड फर्म फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ पे ईश्वर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो सेल्फ कंट्रोल जानता है, अपने धर्म का पालन करता है और जो क्षमा करता है और ईश्वर पे भरोसा रखता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है और उसका ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं गुड क्वालिटीज़ के अंदर आती हैं। तो इसमें से आप चीज़ों को अपनाना शुरू करें, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बोली। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितनी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। इवन आप मुझसे किस टाइप की रीडिंग मुझसे देखना चाहेंगे मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।